नाइन्थ क्लास के लिए आज जो वर्कशीट आई है, नाइन्थ क्लास के लिए विज्ञान की वर्कशीट आई है दिनांक 23 नवंबर को। वर्कशीट नंबर 59, वर्कशीट 59 आई है। पाठ नंबर ये 4 से संबंधित है। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 4, परमाणु की संरचना, अर्थात परमाणु की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, परमाणु की बनावट कैसे होती है। ये चैप्टर इन सब बातों से रिलेटेड है। इन सब टॉपिक आएंगे इसमें कि उसके अंदर कौन कौन से कण हैं परमाणु के अंदर, सबसे पहले कैसे परमाणु का शुरुआत कैसे हुई, कि कैसे जाना परमाणु के बारे में, उसके कणों के बारे में, पहला कण कौन सा था, ये सब बातें इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं। जो पाठ नंबर 4 है ये। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, तो ये परमाणु किससे बने होते हैं? प्यारे बच्चों, ज्ञान कहता है परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं, यानी परमाणुओं से पदार्थ मिलकर बना होता है। पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई होती है। परमाणु के अंदर 3 छोटे कण होते हैं जिन्हें अपरमाणुई कण कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वैज्ञानिकों ने परमाणु के इस अपरमाणुई कणों की व्यवस्था को बेहतर समझने के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। और आज हम परमाणु के बारे में जो वैज्ञानिकों में शुरुआती मॉडल आया था, जिसको मान्यता प्राप्त हुई थी उस वक्त, आज तो ये पूरी रूप से मान्य नहीं है, लेकिन उस समय ये मॉडल, जब ये मॉडल आया था परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होता है, तो ये मॉडल बड़ा ही सराहनीय रहा था। प्यारे बच्चों, इस मॉडल को जानने से पहले सबसे पहले एक ये प्रयोग देखते हैं कि जो जे थॉमसन का मॉडल था उसने क्या प्रयोग किया था। जे थॉमसन ने क्या किया, एक ट्यूब ली जिसे कैथोड किरण ट्यूब कहते हैं, उसका एक सिरा कैथोड बनाया, दूसरा सिरा एनोड बनाया, ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक सिरा बनाया और उसमें कम दाब पर वायु भर दी। अब उसकी थोड़ी सी हवा निकाल दी, कम दाब का मतलब उसकी वायु निकाल दी कुछ, और उच्च वोल्ट तक का करंट इसमें से जैसे गुजारता है वो, तो क्या देखता है कि कैथोड से कुछ किरणें निकल के एनोड की तरफ बढ़ती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। तो इन किरणों का उन्होंने नाम दिया, इन किरणों का उन्होंने क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? इन किरणों का उन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें। तो इससे एक बात निकल के आई कि परमाणु है वो अकेला कण नहीं है, उसके अंदर छोटे कण और भी हैं, और उस कण को उसने इलेक्ट्रॉन कहा। उस कण को क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड से किरणें निकल के आई तो उन्हें बताया कि ये इलेक्ट्रॉन थे। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, बहुत कम होता है पूरे परमाणु के तुलना में, यानी परमाणु की तुलना में 1/1840वां भाग होता है, तो बहुत कम होता है। और इसको ई द्वारा लिखते हैं और इस पे आवेश -1 होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने ये प्रयोग दिया। अपने प्रयोग में के आधार पर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, जो उन्होंने प्रयोग दिया, तो उस आधार पर मॉडल जो तैयार किया थॉमसन मॉडल कहलाया। उन्होंने जो मॉडल दिया, एक तरबूज के आधार पे दिया, या क्रिसमस केक होता है उसके आधार पर, ये क्रिसमस केक है, ये तरबूज है, तो उसके आधार पे अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जैसे तरबूज में भी बीज धसे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में भी धन आवेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, अब आगे थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे तो थोड़ा और समझ जाओगे बेटा। उन्होंने बताया कि जो पूरे तरबूज को एक परमाणु मान लिया जाए,
तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तो माइनस के वाले कण हैं, जैसे बीज धंस रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मान लिए, बीज तो इलेक्ट्रॉन मान लिए उन्होंने परमाणु के बीज। और बाकी जो ये खाने का हिस्सा होता है, गुद्देदार हिस्सा होता है, जो गुद्देदार हिस्सा लाल हिस्सा होता है तरबूज का, वो धन आवेश मान लिया। तो इस प्रकार वो देखते हैं कि परमाणु में दो प्रकार के कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बीज की तरह धंसे होते हैं, और एक जो धन आवेशित भाग है वो गुद्दे की तरह होता है। तो इसी प्रकार उन्होंने केक का भी उदाहरण लिया, किशमिश केक का। तो उसके बाद थॉमसन जो अपना परमाणु मॉडल दिया, सबसे पहला उसने यही बता, परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु क्या है? धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धंसे होते हैं। दूसरा है, उसने ये बताई दूसरी मुख्य बात कि जितना धन आवेश होता है परमाणु में उतना ही ऋण आवेश होता है, इसलिए दोनों ही आवेश समान होने के कारण परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता, परमाणु उदासीन होता है, परमाणु आवेश शून्य होता है। तो दो ही मुख्य बात बताई उन्होंने कि परमाणु में धन आवेश गोला धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धंसे होते हैं, और दूसरी बात बताई जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। दोनों ही आवेश एक दूसरे से टकरा के शून्य हो जाते हैं और पूरा परमाणु उदासीन होता है। उनकी यह बात आज भी मान्य है उदासीनता की, कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। लेकिन उनके मॉडल की जो कमियां रही, वो सबसे पहले ये कमियां रही कि दूसरे वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए, तो इस मॉडल के द्वारा समझा नहीं जा सकता उन प्रयोगों को। ये मॉडल उनको नहीं सेटिस्फाई कर सकता, नहीं समझा सकता। और इस मॉडल का कोई प्रायोगिक साक्ष्य भी नहीं था, यानी प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध नहीं किया गया थॉमसन के द्वारा। और यह बिल्कुल उनकी कल्पना पे आधारित था, न कि प्रयोग के आधारित। तो विज्ञान कल्पना को नहीं मानता, विज्ञान मानता है एक्सपेरिमेंटल आधार को, प्रायोगिक साक्ष्य को मानता है। तो बच्चों, ये थे आज की वर्कशीट। क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? आपने पता है परमाणु उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु उदासीन होता है, आपने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखा आपने, इलेक्ट्रॉन की खोज की कैथोड किरणों के द्वारा जे थॉमसन ने, यानी जे थॉमसन ने। विशेषताएं बता दें उनकी, हो जाएगा। एक उचित आरेख के माध्यम से थॉमसन परमाणु मॉडल को समझाइए। थॉमसन परमाणु मॉडल को उचित आरेख के द्वारा उसकी व्याख्या करनी है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आप कर ही दोगे, ये मॉडल बना दोगे, उसकी थोड़ा सी व्याख्या कर दोगे कि इसका धन आवेशित भाग क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे धंसे हुए बीज की तरह। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या रही? तो आप ये दो सीमाएं लिख दोगे जो अभी लास्ट में आपने पढ़ी थी। बच्चों, आज हमें जो कोविड के बारे में संदेश प्राप्त हो रहा है वो है मास्क पहनना। देखिए प्यारे बच्चों, जो मास्क है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके अब मास्क पे जुर्माना इसीलिए बढ़ाया है, 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये इसलिए किया है ताकि लोग बिना मास्क के घर से ना निकले और यह बीमारी कंट्रोल की जा सके। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। नमस्कार।